आज हमारे पास माघ मास कथा के 19वें अध्याय का एक स्रोत है और ये सिर्फ कोई धार्मिक कहानी नहीं है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल थ्रिलर है। इसमें एक तरफ है भीष्म पितामह, जिनका एक सवाल वो पूरे ब्रह्मांड के राज खोल देता है, और दूसरी तरफ है उस सवाल का जवाब जो हमें सृष्टि की शुरुआत तक ले जाता है। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन है भीष्म के उस एक सवाल से शुरू करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जटिल सिद्धांत को समझना, और फिर ये भी देखना कि उस विशाल ज्ञान को जानने के बाद इंसान भक्ति और सुरक्षा की तरफ क्यों मुड़ता है। बिल्कुल, चलिए इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गंगा द्वार से, यानी आज के हरिद्वार से, है ना? हाँ, हरिद्वार। वहां पितृभक्त भीष्म कठोर तपस्या कर रहे हैं। और देखिए, हम भीष्म को हमेशा एक योद्धा के रूप में जानते हैं। बिल्कुल, एक महान योद्धा। पर यह स्रोत हमें उनके एक अलग पहलू से मिलवाता है, एक ज्ञान के खोजी के रूप में। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उनकी तपस्या किसी राज्य या शक्ति के लिए नहीं है, बल्कि सत्य को जानने के लिए है। और उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मलोक तक उसकी गूंज पहुंचती है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। भगवान ब्रह्मा स्वयं नहीं आते, वे अपने मानस पुत्र ज्ञानी मुनि पुलस्त्य को भीष्म के पास भेजते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये भीष्म के लिए एक तरह का सम्मान था? हाँ बिल्कुल, इसे एक दिव्य सम्मान की तरह देखा जा सकता है। ब्रह्मा जी ये संकेत दे रहे हैं कि भीष्म के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई साधारण दूत नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान का एक स्वरूप, एक ऋषि ही सक्षम है। अच्छा, तो ये एक तरह से भीष्म के ज्ञान की प्यास का स्तर बताता है। सही कहा। और जब पुलस्त्य मुनि वहां पहुंचते हैं तो भीष्म का व्यवहार वो देखने लायक है। वो उस युग के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं, एक राजकुमार हैं, लेकिन एक ऋषि को देखकर उनका अहंकार कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि वे मुनि को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उन्हें बैठने के लिए अपने हाथों से बनी कुश की एक चटाई देते हैं। मतलब पूरे सम्मान के साथ उनका सत्कार करते हैं। उनका ये विनम्र स्वभाव ही उन्हें ज्ञान का पात्र बनाता है। और जब पुलस्त्य मुनि प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहते हैं, तब भीष्म वो सवाल पूछते हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव है। वो कोई सांसारिक चीज नहीं मांगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीधे मुद्दे की जड़ पर आते हैं। वे पूछते हैं, ये सब कुछ, ये सृष्टि बनी कैसे? ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को कहाँ और कैसे बनाया? ये पृथ्वी, आकाश, समुद्र, पहाड़, ये सब कैसे अस्तित्व में आए? और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सप्तर्षि, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, तीर्थ, नदियां, ग्रह, तारे, मतलब वो हर चीज की उत्पत्ति का स्रोत जानना चाहते हैं। अगर हम इन सवालों के सार को देखें तो भीष्म अस्तित्व के क्यों और कैसे दोनों को जानना चाहते हैं। सही, वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि दुनिया क्या है, बल्कि ये कैसे बनी। ये एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा है और एक दार्शनिक की खोज, जिसका जवाब हमें सृष्टि की रचना के रहस्य तक ले जाता है। तो पुलस्त्य मुनि जवाब देना शुरू करते हैं, और ये जवाब किसी कहानी जैसा नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ब्लूप्रिंट। ये वर्णन सांख्य दर्शन के बहुत करीब है। पुलस्त्य मुनि कहते हैं कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिवाय रूप और वर्ण से रहित पर ब्रह्म के। निराकार सर्वव्यापी शक्ति। हाँ, वही सृष्टि का मूल कारण है। और जब वो रचना का संकल्प करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं। और फिर संकल्प से पहली चीज क्या बनती है? सबसे पहली उत्पत्ति होती है महत तत्व की। महत्व। इसे आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस या ब्रह्मांडीय चेतना कह सकते हैं। ये वो पहली लहर है जो उस शांत सागर में उठती है। ठीक है, तो पहले आई एक ब्रह्मांडीय चेतना, इसके बाद उस महत तत्व से उत्पन्न होता है अहंकार। अहंकार। हमारे वाले ईगो जैसा? नहीं नहीं, ये वो वाला ईगो नहीं है। ये मैं होने का भाव है, मतलब जिससे चीजें अलग अलग पहचानी जा सकती हैं। और ये अहंकार 3 तरह का होता है। कह सकते हैं चेतना के 3 फ्लेवर या मोड। 3 फ्लेवर? ये तो मजेदार है। हाँ, पहला है वैकारिक या सात्विक, मतलब शुद्ध, संतुलित और ज्ञान वाला मोड। दूसरा है तेजस या राजस, यानी एक्शन, ऊर्जा और जुनून वाला मोड। और तीसरा है भूतादि या तामस, यानी जड़ता, अंधकार और पदार्थ बनाने वाला मोड। तो पूरी सृष्टि, मतलब जो कुछ भी हम देखते या महसूस करते हैं, वो इन्हीं 3 ऊर्जाओं के खेल से बनती है? बिल्कुल, इन्हीं तीनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ से वो कॉस्मिक रेसिपी शुरू होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
सबसे पहले पदार्थ बनाने वाले तामस अहंकार से क्या बनता है? तामस अहंकार से सबसे पहले शब्द तन्मात्रा यानी ध्वनि का आइडिया, उसका सूक्ष्म रूप पैदा होता है। ध्वनि का आइडिया। हाँ, और इस ध्वनि को रहने के लिए जगह चाहिए, तो उससे बनता है आकाश यानी स्पेस। इसीलिए आकाश का गुण है शब्द। है कि पहले एक खाली कैनवस यानी आकाश था जिस पर सिर्फ आवाज हो सकती थी। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब उस कैनवस में स्पर्श का एहसास मतलब टच का आइडिया जोड़ा गया, उससे बनी वायु यानी हवा। और अब हवा में अपने पिछले तत्व आकाश का गुण शब्द भी होगा। हाँ, और अपना नया गुण स्पर्श भी। इसीलिए हवा चलती है तो आवाज भी करती है और महसूस भी होती है। समझ गई, ये तो एक लेयर्ड केक बनाने जैसा है जहां हर नई परत पिछली परतों का स्वाद अपने साथ रखती है। तो हवा के बाद हवा में रूप यानी विजन का आइडिया जोड़ा गया तो बनी अग्नि यानी आग। तो आग में शब्द, स्पर्श और रूप तीनों गुण होंगे। बिल्कुल, हम आग को देख सकते हैं, उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं और उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। और आग के बाद आता होगा जल, जिसमें स्वाद होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अग्नि में रस यानी टेस्ट का आइडिया मिलाया गया तो बना जल, और जल में पिछले तीनों गुण शब्द, स्पर्श, रूप के साथ अपना गुण रस भी शामिल है। और आखिर में पृथ्वी। हाँ, अंत में जल में गंध यानी स्मेल का आइडिया जोड़ा गया तो बनी पृथ्वी। पृथ्वी सबसे ठोस है, इसलिए इसमें पांचों गुण हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये वाकई अद्भुत है। मतलब इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग नहीं है। जो हमें सबसे ठोस लगता है यानी पृथ्वी, वो भी सबसे सूक्ष्म यानी ध्वनि को अपने अंदर समाये हुए हैं। ये एक ब्रह्मांडीय स्मृति या कॉस्मिक मेमोरी की तरह है। आपने इसके गहरे दार्शनिक सिद्धांत को पकड़ लिया। हमारे ऋषि ब्रह्मांड को एक ऐसे ही लेगेसी सिस्टम के रूप में देखते थे। अब इसके समानांतर राजस अहंकार यानी एक्शन वाले मोड से बनती हैं 10 इंद्रियां। 5 देखने, सुनने, सूंघने वाली ज्ञानेंद्रियां और 5 हाथ, पैर, वाणी जैसी कर्मेंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं। सही है। तो अगर राजस अहंकार से एक्शन वाली इंद्रियां बनी और तामस से स्थूल पदार्थ, तो इसका मतलब सात्विक अहंकार से कुछ बहुत सूक्ष्म और दिव्य बना होगा, जैसे कि इन सब को चलाने वाला दिमाग या कंट्रोलर। बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं आप। सात्विक अहंकार यानी ज्ञान वाले मोड से ही इन 10 इंद्रियों को चलाने वाले 10 अधिष्ठाता देवता, और इन सब के ऊपर 11वां मन उत्पन्न होता है। एक तरह से इस पूरी मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। स्रोत कहता है कि ये सब तत्व, पंचमहाभूत, इंद्रियां, मन, बन तो गए लेकिन अलग अलग थे, बिखरे हुए। वे मिलकर कुछ बना नहीं पा रहे थे। और यहीं पर कहानी का सबसे जादुई हिस्सा आता है। तब परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इन सब में प्रवेश किया। जैसे ही उनकी चेतना इन बिखरे हुए तत्वों में गई, वे सब आपस में संगठित हो गए और उन्होंने मिलकर एक विशाल अंड यानी कॉस्मिक एग की उत्पत्ति की। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप कह रहे हैं कि देवता, राक्षस, इंसान, पहाड़, समुद्र, ग्रह, सब कुछ उसी एक कॉस्मिक एग से निकले हैं। इसका मतलब है कि मौलिक स्तर पर एक देवता और एक राक्षस में कोई फर्क नहीं है। वे एक ही सोर्स के 2 पहलू हैं। यही इसका सबसे गहरा सत्य है। सब कुछ उसी एक स्रोत से निकला है और उसी अंडे के भीतर भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। और यहाँ त्रिदेव की अवधारणा को भी बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। वो कैसे? स्रोत कहता है कि एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा का, उसका पालन पोषण करने के लिए विष्णु का, और अंत में उसका संहार करने के लिए रुद्र यानी शिव का रूप धारण करते हैं। मतलब एक ही ऊर्जा के 3 अलग-अलग कार्य हैं। बिल्कुल। वो स्वयं अपनी सृष्टि करते हैं, स्वयं पालन करते हैं और स्वयं ही संहार करते हैं। सृष्टि की इस गहन और दिमाग को चकरा देने वाली जानकारी के बाद कथा का प्रवाह अचानक बदल जाता है। अब हम ज्ञान की इन गहराइयों से निकलकर प्रार्थनाओं और स्तोत्रों की ओर बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है नारायण कवच से। ये बदलाव क्यों? ज्ञान से सीधे भक्ति पर यह छलांग क्यों? इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। सोचिए, जब किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, अनंत और कभी-कभी डरावना भी हो सकता है, तो उसे अपनी क्षुद्रता, अपने छोटे होने का एहसास होता है। हाँ, होता है। उस विशालता के सामने इंसान स्वाभाविक रूप से सुरक्षा और एक सहारा चाहता है। नारायण कवच ठीक यही प्रदान करता है। ये एक आध्यात्मिक ढाल है। हाँ, एक आध्यात्मिक ढाल जो उसी परम शक्ति से सुरक्षा की प्रार्थना है
जिसने ये सब कुछ बनाया है। स्रोत में इसके बहुत स्पेसिफिक उदाहरण हैं। जैसे प्रार्थना की जाती है कि भगवान का मत्स्य अवतार जल में रक्षा करें, वामन अवतार स्थल पर और नरसिंह अवतार किले या जंगल जैसे विकट स्थानों में। यह हर डर के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइन प्रोटेक्टर जैसा है। हाँ, और ये बहुत तर्कसंगत भी है। मत्स्य अवतार ने जल प्रलय से बचाया था, तो वो जल में रक्षक हैं। वामन भगवान ने 3 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली थी, इसलिए वो जमीन पर सबसे बड़े रक्षक हैं। और नरसिंह भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। सही कहा, वो तो खंभे से प्रकट होकर कहीं भी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए वो दुर्गम स्थानों के रक्षक हैं। और ये सिर्फ अवतारे तक ही सीमित नहीं है, इसमें भगवान के अस्त्रों शस्त्रों से भी रक्षा की प्रार्थना है। जैसे सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा से शत्रुओं और बुरी शक्तियों का नाश करने की प्रार्थना। ये तो एक तरह का 360 डिग्री स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन प्लान है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्राचीन स्तोत्र नहीं है। आज भी जब हम किसी मुश्किल सफर पर निकलते हैं तो हमारे बड़े कहते हैं ना, भगवान तुम्हारा साथ दें। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। ये वही भावना है, बस इसे बहुत ही व्यवस्थित और शक्तिशाली रूप दिया गया है। और इस कवच की शक्ति को साबित करने के लिए स्रोत में एक कथा भी है। हाँ, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण की कहानी जिसने इस कवच को धारण कर मरुभूमि में अपना शरीर त्याग दिया था। ये कहानी बहुत प्रभावशाली है। स्रोत बताता है कि सदियों बाद जब गंधर्वराज चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ विमान पर बैठकर उस जगह के ऊपर से गुजरे, हाँ। तो उनका विमान वहीं रुक गया और वे नीचे गिर पड़े। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? वो हैरान थे। तब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि ये उस ब्राह्मण की हड्डियों का प्रभाव है, क्योंकि उसने नारायण कवच धारण किया था। मतलब उसकी हड्डियों में भी इतनी ऊर्जा बाकी थी कि उसने एक दिव्य विमान को रोक दिया। सोचिए, ये इस कवच की शक्ति और दिव्यता को स्थापित करता है। लेकिन नारायण कवच के बाद स्रोत में कई और स्तोत्रों का भी जिक्र है। विष्णु सहस्त्र नाम के कुछ अंश, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और फिर तुलसी चालीसा और आरती भी। इन सबको यहाँ क्यों शामिल किया गया है? यह वैष्णव भक्ति की पूरी तस्वीर दिखाता है। ये दर्शाता है कि भक्ति का मार्ग कितना व्यापक और समावेशी है। ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ डिवोशन है। अच्छा। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के अनंत गुणों का कीर्तन है, ये समझने के लिए कि वो कितने विशाल हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र वो भगवान की शक्ति, उनकी प्रेम स्वरूपा ऊर्जा, राधा रानी की स्तुति है। ये भक्ति में माधुर्य का भाव जोड़ता है। और तुलसी चालीसा? वो प्रकृति के एक पूजनीय रूप तुलसी की महिमा का गान है, जिन्हें विष्णुप्रिया माना जाता है। तो ये सिर्फ एक देवता की पूजा नहीं है, बल्कि उनके पूरे दिव्य मंडल, उनकी शक्तियों और उनसे जुड़ी हर पवित्र चीज के प्रति एक श्रद्धा का भाव है। ज्ञान आपको बताता है कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा है और भक्ति आपको उस ब्रह्मांड से प्यार करना सिखाती है। आपने पूरी बात का सार कह दिया। ज्ञान और भक्ति यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। ज्ञान से जो विस्मय और आश्चर्य पैदा होता है, भक्ति उसे एक सुंदर रिश्ते में बदल देती है। पहले ब्रह्मांड के क्या और कैसे को समझो और फिर उस समझ से उत्पन्न हुई श्रद्धा के साथ उस परम शक्ति के प्रति समर्पण करो। तो आज की इस चर्चा में हमने भीष्म के एक गहरे सवाल से शुरुआत की, सृष्टि की रचना की उस जटिल प्रक्रिया को समझा जो सूक्ष्म आइडिया से शुरू होकर ठोस पदार्थ तक जाती है। और फिर देखा कि कैसे वो गहरा ज्ञान हमें भक्ति और सुरक्षा की प्रार्थनाओं की ओर ले जाता है। बिल्कुल, यह श्रोत्र ध्यान योग यानी ज्ञान के मार्ग और भक्ति योग यानी भक्ति के मार्ग के सुंदर संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि जानना और मानना दोनों ही आध्यात्मिक यात्रा के जरूरी हिस्से हैं। इस पूरी चर्चा से एक अंतिम विचार मन में आता है जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। इस कथा में सृष्टि की रचना सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है। पहले विचार या तन्मात्राएं, फिर ठोस पंचभूत। एक पल के लिए रुकें और सोचें, हमारे अपने जीवन में हमारे अमूर्त विचार और इरादे जो कि सूक्ष्म है, कितनी बार ठोस कार्यों और हकीकत में बदलते हैं जो कि स्थूल है। क्या हमारी अपनी छोटी छोटी रचना की प्रक्रिया भी इसी ब्रह्मांडीय क्रम का एक प्रतिबिंब है?